हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, फिर से बात कर रही हूँ लखनवी गर्ल लुच्ची के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने उसकी एक वीडियो देखी जो इसने अपलोड किया था, जिसने वो बच्चे को गोद में लेकर बैठ के शराब पी रही थी मैडम जी। तो शायद भाई दूज का वीडियो था। आपने कभी किसी के घर में देखा है भाई दूज के दिन भाई के साथ बैठ के, हस्बैंड के साथ बैठ के कोई भी औरत जुआ खेलती होगी वैसे कपड़े में? मतलब कितने घटिया कपड़े की चॉइस है इसकी। वैसे कपड़े में बैठ के वो शराब पी रही है मैडम, और उसके बाद वो क्या कर रही है, वो जुआ भी खेल रही है, बच्चों को ये सीख दे रही है। ये सब मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि मैडम जी ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, 1-1.5 महीना हो गया है। तो जब मैंने बोला था कि ये दावा कर रही थी कि इसका बच्चा टॉप है, इसके बच्चे को सब कुछ आता है, उसके एज के किसी भी बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं आता जितना कि इसके बच्चे को आता है। तो मैंने इसलिए लिखा था कि तुम्हारा बच्चा टॉप करता है, तुम्हारे बच्चे को सब कुछ आता है, तो आके मेरे बच्चे को देखो, उसको तो लिखना पढ़ना सब कुछ आता है। तो उसको लेके ये सिंपली इसने उठा के वीडियो बना दिया। और सिर्फ वही नहीं, तू तड़ाक करके बात करना, गाली गलौज करना, मतलब जो इसकी आदत है। अभी ये वीडियो मैंने जब कल देखा तब मुझे समझ में आया कि कितनी घटिया औरत है, और जैसी सीख इसको इसके घर से मिली होगी, इसकी अपब्रिंगिंग ही शायद ऐसी ही होगी। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अगर अपनी बेटी को इस हालत में देखेगा, मेरे अगर फादर ने देख लिया होता तो मेरे तो मतलब झांपड़ मार के मुँह ही शायद तोड़ देते वो। तो इसके फादर ये सब देखते हैं, झेलते हैं। ये कभी अपने पति की बुराई करती है, कभी अपने फादर इन लॉ की बुराई करती है, फिर भी इसके फादर, इसके मदर इसको कुछ नहीं बोलते हैं। अजीब बात नहीं है कि कैसी अपब्रिंगिंग से ये लड़की बड़ी हुई है, जिसको ना ही अपने बड़ों की समझ है, ना ही अपने छोटों की समझ है। कुछ भी करती जाती है, कुछ भी कपड़े पहनती जाती है, कुछ भी दिखाती जाती है। आप एक बात बताइए, दिवाली के वीडियो में या भाई दूज के वीडियो में अगर ये सब इसने दिखाया, तो बाहर वाले लोग जिसको इंडियन कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, जो कि इसकी वीडियो शायद देखते होंगे, उनको लगेगा कि इंडियन कल्चर है ही ऐसा और हिंदुओं का कल्चर है ही ऐसा, जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, भाई के साथ बैठ के शराब पी सकते हो, भाई दूज के दिन जुआ खेल सकते हो। क्योंकि हमारे घर में, जैसे हम सारे इंडियन मिडिल क्लास फैमिली या अपर क्लास फैमिली भी है, हमारे घर में भाई दूज के दिन ना भाई की पूजा की जाती है, आरती की जाती है, उसका उसको भाई फोटा जिसे बंगाली में कहते हैं वो दिया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, मगर शराब बैठ के नहीं पिया जाता है, ना ही जुआ खेला जाता है। हाँ, हम लोग घूमने जाते हैं शाम को, ये सब करते हैं, मगर शराब नहीं पिया जाता है। तो बाहर वाले लोग या किसी दूसरे धर्म के लोग जब ये वीडियो उसके देखेंगे, तो क्या गलतफहमी उन लोगों में पैदा होगी कि शायद देखो हिंदुओं के घर में या इंडियंस के घर में ऐसा ही होता होगा, दिवाली के दिन या भाई दूज के दिन पूजा नहीं होता होगा, आरती नहीं उतारी जाती होगी, मगर ये सब गंदगी फैलाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को गोद में लेकर ऐसी वीडियोस कौन बनाता है? क्योंकि आपको पूरी तरह से दिख जाएगा 10 मिनट 30 सेकंड से आप अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से दिख जाएगी कि उसका शराब का बॉटल वहीं पर रखा हुआ था, और मैडम जी शायद 10 मिनट 50 सेकंड का अगर आप क्लिप देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैडम जी के हाथ में भी ग्लास था। तो बच्चे को गोद में लेकर कौन शराब पीता है और कौन जुआ खेलता है, मुझे तो नहीं पता भाई, मेरे घर में तो नहीं होता है, और मेरे आस पड़ोस में इतने सारे लोग रहते हैं, उनके घर में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है बच्चे के ध्यान रखने को। आपने अगर नोटिस किया होगा कि बच्चे को ये कुछ भी नहीं करती, इसके ना ही ध्यान रखती है, ना ही अच्छे से साफ़ सफाई रखती है, ना ही इसने बच्चे को अभी भी पॉटी या टॉयलेट की ट्रेनिंग दी हुई है। हमारे बच्चे, जैसे मेरा बेटा है 1.5 साल की उम्र से, उसको टॉयलेट और पॉटी की ट्रेनिंग मैंने दी हुई है। वो डायपर नहीं पहनता है, रात को भी आजकल तो वो डायपर नहीं पहनता है, 1 साल से हो गया कि रात को भी वो डायपर नहीं पहनता है। तो ये टॉयलेट और पॉटी का ट्रेनिंग मैंने दिया हुआ है बहुत ही छोटे से उम्र से। मगर ये तो मैडम जी है, इनको तो ज़रूरी नहीं है, इनके पास पैसा है भाई, ये डायपर खरीद रही है, ये डायपर पहना रही है, मगर बच्चे की हेल्थ की थोड़ी सी चिंता नहीं है। छोटा बच्चा जब होता है ना, उसके टॉयलेट में इतने ज़्यादा जर्म नहीं होता है, मगर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उसके टॉयलेट और पॉटी में इतने ज़्यादा जर्म आ जाते हैं। वैसे बच्चे को अगर आप सारा दिन डायपर पहना के रखेंगे तो यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम लोग UTI बोलते हैं, वो होना तो लाजमी है। इसके बच्चे को पता नहीं कब ये हो जाए,
भगवान ना करे हो, मगर मैं भी माँ हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ किसी के बच्चों को भी नुकसान पहुँचे। मगर ये नॉर्मल सी बात है कि अगर डायपर पहना के आप रखेंगे तो ये सब हो सकता है। दूसरी बात ये है कि हमेशा टिफ़िन में सिर्फ मखाने मतलब फॉक्सनट और बिस्किट्स देना। भाई ऐसा खाना कौन खिलाता है? दाल चावल खिला दिया और रोटी में घी और चीनी मिला के खिला दिया, ना ही कोई सब्ज़ी, ना ही कोई फ्रूट्स, ना ही दाल, ना ही चावल, ना ही कुछ भी खिला रही है बच्चे को। हमारे घर में भी अभी तक देखिए मैं खाना खिला रही हूँ बच्चे को, पराठा और सब्ज़ी खिला रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ पराठा खिलाना ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ सब्ज़ी भी देना पड़ता है। सिर्फ चावल खिलाना भी कुछ नहीं होता, उसके साथ दाल सब्ज़ी वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। कंप्लीट मील तो उसे ही बोलते हैं ना। तो ये मैडम जो बच्चे को क्या खिलाती है और क्या पिलाती है मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी इसने दिखाया तो नहीं है। बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे को पढ़ाई करवाना, ये सब इसने कभी दिखाया नहीं है, इसीलिए हमें नहीं पता। 4 साढ़े 4 साल का बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता अभी तक। आप समझिए, हम सबके घर में 4 साढ़े 4 साल का बच्चा है। मेरा खुद का भी बेटा अभी 4 साल का हुआ है। अभी देखिए इसके बर्थडे का ये सारा अभी तक लगा हुआ है, अभी ये 4 साल का हुआ है, तो इसको सब कुछ लिखना आता है। एक वीडियो में जब मैंने बोला कि इसी की चिल्लम्स ने आके इसी की चमचियों ने आके मुझे बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये बच्चा लिख सकता है, ये तो औरत झूठ बोल रही है। मैं पूरा इसका कॉपी, इसका पूरा बुक्स ये सब उठा के मैं आपको दिखा दूंगी कि इसको सब कुछ लिखना, सब कुछ बोलना, सब कुछ आता है। क्योंकि आपको बच्चे के पीछे उसको गाइड करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके पीछे काम करना पड़ता है, आपको 2-3 घंटे दिन में उसको देना पड़ता है ताकि वो सब कुछ सीख जाए। तो आप देखिए इस औरत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो कम से कम मुझे तो लगता है कि बॉयकॉट कीजिए। ऐसी औरतें जो है ना हमारे भारतीय सभ्यता के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ, बाहर वाले लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता कि हमारे सभ्यता, हमारी समाज, हमारे पूजा, हमारे त्यौहार कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों पे धब्बा लगा रही है। सिंपली ये नहीं दिखा रही है हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर कैसा है। ये उल्टा ही कल्चर, उल्टा ही संस्कृति दिखा रही है। ये दिखा रही है कि हमारे घरों में क्या होता है कि भाई बहन के साथ बैठ के शराब पीती है। तो चलिए आप देख लीजिए इसके व्लॉग्स, आप देख लीजिए। इसको बॉयकॉट करना है, रिपोर्ट करना है, कुछ भी, मैं तो रिपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। भाई दूज के दिन शराब पिया जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, तो मैं तो रिपोर्ट करने वाली हूँ। अगर हो सके तो मैं फ्लैग भी करने वाली हूँ इसके वीडियोज़ को। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने बच्चों का, और खुश रहिए।